अध्याय 461 अध्याय 461 एबिस क्या है। जिस स्थान पर लिंग जियाओलोंग खड़ा था वह एक भयावह और पूर्वाभास देने वाला क्षेत्र था, जो शाश्वत अंधकार में घिरा हुआ था और द्वेषपूर्ण ऊर्जा से संतृप्त था। यह भूमि पूरी तरह से बंजर और उजाड़ थी, जीवन या विकास के किसी भी लक्षण से रहित थी। दांतेदार ओब्सीडियन जैसी पथरीली संरचनाएं जमीन से बाहर निकलती हैं, जो धुंधली लाल रोशनी में नृत्य करती हुई भयानक छाया डालती हैं। हवा में घनी दमघोंटू धुंध छाई हुई थी। इसकी टेंड्रिल्स एक अलौकिक उपस्थिति के साथ मुड़ रही थी और छटपटा रही थीं। वातावरण क्षय और भ्रष्टाचार की दुर्गंध से भरा हुआ था, जो लिंग शियाओलोंग की इंद्रियों पर दमनकारी भार से हमला कर रहा था। ऊपर का आकाश गहरे लाल रंग का था, मानो वह खून से सना हुआ हो। अंधेरे के घूमते बादल सितारों की किसी भी झलक को अस्पष्ट कर देते हैं, जिससे आसपास का माहौल एक अशुभ और अस्थिर हो जाता है। पूरे देश में भयावह संरचनाएं धूमिल भूभाग से उठती हैं, उनकी वास्तुकला विकृत हो जाती है और अजीब आकृतियों में बदल जाती है जो तर्क को चुनौती देती है। ये संरचनाएं रसातल की मांदों और गढ़ों के रूप में काम करती हैं। उनकी उपस्थिति अंधेरे के मूक प्रहरी की तरह उजाड़ परिदृश्य पर मंडराती रहती है। भूमि हर मोड़ पर खतरे से भरी है। एबिसल्स छाया में छिपे हुए हैं, जो किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही लिंग जियाओलोंग प्रकट हुआ, हर एबिसल का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। एक मानव, एक इंसान यहाँ कैसे आया? उसने वह गेट खोला होगा जो हमारे सम्राट को अराजकता में भुलाने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन उसने गेट कैसे खोला? यहाँ तक कि मास्टर्स ऑफ एबिस, मेरा मतलब है मास्टर्स ऑफ कैओस भी गेट के करीब नहीं आ सका। उसने ऐसा कैसे किया? मुझे लगता है कि उसने ये दोनों आंखें प्राप्त कर ली होंगी और सोचा होगा कि वह यहाँ खजाना प्राप्त कर सकता है। कारण कोई भी हो, आइए उसे मार दे। हा हा हा। हाँ, चलो चलें। सबसे पहले लिंग जियाओलोंग ने उन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका ध्यान उस गेट की ओर आकर्षित था जो किसी अज्ञात कारण से अचानक गायब हो गया था। हालांकि उन्होंने जल्द ही सैकड़ों हजारों शक्तिशाली रसातल की उपस्थिति पर ध्यान दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसकी ओर तेजी से आ रहे हों। उस धमकी भरी उपस्थिति का मालिक निश्चित रूप से वहां है। वह क्यों नहीं आ रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह सोचता हो कि ये एबिसल्स मुझे मार सकते हैं? लिंग जियाओलोंग ने गहरी नाराजगी के साथ बुदबुदाया। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक रही थी। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जो भी हो, मैं सभी रसातलों से छुटकारा पालूंगा। लिंग जियाओलोंग बुदबुदाया और आगे बढ़ गया, सभी रसातल का सामना करने के लिए तैयार हो गया। शीघ्र ही उसकी दृष्टि में रसातल का एक बड़ा ज्वार प्रकट हुआ। इन रसातलों के विभिन्न आकार और आकृतियां थीं। एकमात्र सामान्य बात यह थी कि उनमें से प्रत्येक शक्तिशाली, अत्यंत शक्तिशाली था। उनमें से सबसे कमजोर एक दिव्य संप्रभु था। हालांकि रसातल की इस सेना में दिव्य संप्रभुओं की संख्या बहुत कम थी। कुछ चुनिंदा दिव्य संप्रभुओं के अलावा 90% रसातल अराजकता के स्वामी थे। अराजकता के इतने सारे उस्ताद। लिंग जियाओलोंग वास्तव में हैरान था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अराजकता क्षेत्र रसातल के बहुत सारे मास्टर थे। इसके अलावा इस सेना में कई एबिसल्स ने लेवल 30 को भी पार कर लिया था। यह एक दुर्जय सेना थी। यदि वे वास्तव में भूमि पर आक्रमण करते तो अराजकता हर चीज को घेर लेती, जिससे सच्ची अराजकता का अंत हो जाता। हे जब लिंग जियाओलोंग ने सदमे में कहा तो उसकी आवाज धीमी नहीं थी। उसकी बातें सुनकर एबिसल्स जोर से हंसे। उनमें से एक बोला, मानव, क्या तुम हैरान हो? हा हा हा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम जल्द ही तुम्हारे सदमे को खत्म कर देंगे।
तुम आश्चर्यचकित होने के लिए ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहोगे। ओह, एक और बात, हम अराजकता के प्राणी नहीं हैं, हम रसातल के प्राणी हैं। दूसरे शब्दों में, हम अराजकता के स्वामी नहीं हैं, हम रसातल के स्वामी हैं। उसके शब्द लिंग जियाओलोंग के सामने एक बिल्कुल नई दुनिया प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन वे उन्हें समझ नहीं सका और भ्रमित हो गया। रसातल के जीव, बेशक वह जानता है कि एबिसल सेबिस के प्राणी हैं, अधूरे अराजकता में वापस वे नरकों की भूमि पर गया था, जिसे सरल शब्दों में रसातल या रसातल की भूमि भी कहा जाता है। रसातल के स्वामी, यह कोई खास बात नहीं है। एबिसल ऐसे प्राणी हैं जिनसे अराजकता स्वयं ही नफरत करती है। चूंकि उन्हें अराजकता से नफरत है, तो वे खुद को अराजकता का स्वामी क्यों कहेंगे? उनके लिए खुद को मास्टर्स ऑफ एबिस कहना सामान्य बात है। लिंग जियाओलोंग की सोच इतनी सरल थी। हालांकि यह मामला इतना आसान नहीं था जितना कोई सोच सकता था, उससे कहीं ज्यादा गहरा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, तुम भ्रमित क्यों हो मानव? क्या मैंने इसे स्पष्ट नहीं किया? उसे बेसल ने लिंग जियाओलोंग के चेहरे पर भ्रमित अभिव्यक्ति देखी और फिर से पूछा। लिंग जियाओलोंग ने आप भरी और फिर अपना सिर हिलाया। जैसे ही वह बोला, उसके पूरे शरीर में बिजली चमक उठी। मैं यहाँ बातें करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ हत्या करने आया हूँ। जैसे ही वह बोला, उसकी आकृति चमक उठी और वे एबिसल के ठीक सामने आ गया, जिसने अभी अभी उसे धमकी दी थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एबिसल का चेहरा पकड़ लिया, जबरदस्त ताकत लगाई और उसका सिर फट गया। यह दृश्य देखने वाले सभी एबिसल स्तब्ध रह गए। वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन कुछ कदम पीछे हट गए, क्योंकि जिस पर लिंग जियाओलोंग ने हमला किया था वह एबिसल का लेवल 17 मास्टर था। लिंग जियाओलोंग इतनी आसानी से एबिसल का सिर फोड़ने में सक्षम था, इसका स्पष्ट अर्थ है कि वह कोई नहीं है। जबकि हर कोई अभी भी स्तब्ध था, लिंग जियाओलोंग ने कुछ सोचा और सीधे उसे बेसल की आत्मा को निगल लिया और फिर सेना से बहुत दूर टेलीपोर्ट कर दिया। आखिरकार उसे एबिसल्स की यादों को भी बचाने की जरूरत थी। लिंग जियाओलोंग ने एबिसल की आत्मा को निगलने का विकल्प क्यों चुना? ऐसा इसलिए क्योंकि वे उस खतरनाक उपस्थिति के माले के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता था। वह यह भी जानना चाहता था कि इस भूमि में कितने रसातल हैं। वह एबिसल्स की कमजोरियां और उनसे आसानी से छुटकारा पाने के तरीके जानना चाहता था। यदि उसने एबिसल्स से पूछा, तो क्या वे इन प्रश्नों का उत्तर देंगे? कभी नहीं। इसीलिए लिंग जियाओलोंग ने सीधे उनकी आत्मा को निगलने का विकल्प चुना। प्राणी चाहे किसी भी जाति का हो, उसकी आत्मा सदैव पवित्र आत्मबल से भरपूर होती है। अराजकता में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति किस जाति से आता है, वे सभी अराजकता ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा और मूल ऊर्जा की खेती कर सकते हैं। हालांकि ये ऊर्जाएं कभी आत्मा को स्पर्श नहीं करती और न ही आत्मा को अशुद्ध करती हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, हालांकि यदि एबिसल एनर्जी किसी जाति के योद्धा पर आक्रमण करती है, तो यह शत्रु न केवल उस योद्धा के शरीर को बल्कि उनकी आत्मा को भी संक्रमित कर देता है। यह आत्मा को दूषित कर नष्ट कर देता है। एबिसल्स उपरोक्त किसी भी ऊर्जा को विकसित नहीं कर सके। वे शुरू से लेकर शिखर तक एबिसल एनर्जी की खेती करते हैं। एबिसल के लिए एबिसल एनर्जी ही उनका सब कुछ है। इसीलिए चाहे उनके शरीर के अंदर कितनी भी एबिसल एनर्जी मौजूद हो, उनकी आत्माएं शुद्ध रहती हैं। यही कारण है कि लिंग जियाओलोंग ने बिना ज्यादा सोचे समझे एबिसल की आत्मा को निगल लिया। रसातल की आत्मा अंधकारमय थी, लेकिन उसकी आत्मा में मौजूद आत्मिक शक्ति शुद्ध थी। इसके अलावा चूंकि लिंग जियाओलोंग ने आत्मा को निगल लिया था, भले ही एबिसल एनर्जी मौजूद होती, यह पूरी तरह से लिंग जियाओलोंग के नियंत्रण में होती। आत्मा को निगलने के बाद
लिंग जियाओलोंग ने इसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया और बहुत जल्द उसकी सागर जैसी आत्मा शक्ति में बड़ी मात्रा में आत्मा बल जुड़ गया। इसके अलावा लिंग शियाओलोंग के दिमाग में बड़ी मात्रा में यादें भी उभरी। उन्होंने सभी स्मृतियों को देखना नहीं चुना, उन्होंने पहले उन्हें भागों में अलग किया और 90% स्मृतियां मिटा दी। बाकी यादें बहुत महत्वपूर्ण थीं। जैसे ही लिंग जियाओलोंग ने एक एक करके इन यादों से गुजरना शुरू किया, उसके चेहरे पर कई भाव उभरने लगे। एक पल के लिए अगर कोई उसकी तरफ देखता तो उसे अपनी आंखों पर शक हो जाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि भावों के लगातार बदलने से ऐसा लग रहा था मानो लिंग जियाओलोंग का चेहरा विकृत हो रहा हो। लिंग शियाओलोंग के लिए जो अनंत काल जैसा लग रहा था, लेकिन वास्तविकता में केवल कुछ ही मिनटों के बाद लिंग शियाओलोंग की अभिव्यक्ति अंततः शांत हो गई। हालांकि वह अभी भी यह नहीं बता सका कि उसके दिल में क्या महसूस हुआ। यह पता चला कि शुरू से ही वह एबिसल्स के बारे में जो कुछ भी सोच रहा था वह गलत था। यह सरासर झूठ था। एबिसल्स को कैओस से नफरत क्यों थी? लोग ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि एबिसल्स अंधेरे और वध का अवतार हैं। वे अंधेरे, विपत्ति, विनाश और बुराई से जुड़ी द्वेषपूर्ण संस्थाएं हैं। लेकिन मामला वह नहीं है। रसातल को अराजकता से नफरत है क्योंकि वे बिल्कुल भी अराजकता के प्राणी नहीं हैं। वे अराजकता के आक्रमणकारी हैं। रसातल में रसातल पैदा हो रहे हैं। एबिस क्या है? लोग कह सकते हैं कि एबिस एक भूमि है जो कैओस में कहीं स्थित है, या एबिसल्स द्वारा नियंत्रित भूमि का एक समूह है। वे यह भी कह सकते हैं कि अराजकता ऊर्जा और अन्य ऊर्जाओं की अनुपस्थिति के कारण रसातल एक निषिद्ध भूमि है। हालांकि सच्चाई ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तविकता ऐसे अनुमान से बहुत भिन्न है। सच तो यह है कि रसातल स्वयं अराजकता से मिलता जुलता है। यह अंधकार का एक विशाल शून्य है। अंधेरे के इस विशाल शून्य में एक ही भूमि मौजूद है। यह इतना विशाल है कि करोड़ों भूमियों का योग भी इस अकेले भूमि जितना बड़ा नहीं हो सकता। इसके अलावा रसातल अराजकता की सीमाओं से परे मौजूद है। वास्तविक अराजकता से परे अंधेरे के असीमित विस्तार में स्थित है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- मैप दान करें। अध्याय 462 रसातल सम्राट 1। रसातल वास्तव में अराजकता की तरह है। लिंग जियाओलोंग पूरी तरह से चकित था। यदि ऐसी जानकारी अराजकता के भीतर प्रसारित होती है तो इसे अविश्वसनीयता का सामना करना पड़ेगा। कोई भी इन बातों पर विश्वास नहीं करेगा और इन्हें महज अफवाह ही मानेगा। आखिरकार अराजकता अपने आप में इतनी विशाल मानी जाती है कि इसकी संपूर्णता को समझना किसी भी व्यक्ति की समझ से परे है। यहाँ तक कि अराजकता का स्तर 36 मास्टर भी पूरी अराजकता से गुजरने का दावा नहीं कर सकता। लिंग जियाओलोंग को पता था कि अराजकता का जन्म अराजकता के पेड़ से हुआ है। एबिस के बारे में क्या? रसातल कैसे अस्तित्व में आया? रसातल की उत्पत्ति रहस्य और रहस्य में डूबी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने जानबूझकर अज्ञात कारणों से एबिस के रहस्य को सभी एबिसल्स से छुपाया है। एक भी एबिसल को इस बात का ज्ञान नहीं है कि एबिस कैसे अस्तित्व में आया या इसकी वास्तविक उत्पत्ति कैसे हुई। अपने द्वारा मारे गए रसातल की यादों से लिंग शियाओलोंग ने कई रहस्य उजागर किए। उनमें यह रहस्योद्घाटन था कि रसातल स्थिर नहीं है, यह लगातार अंधेरे के अनंत विस्तार को पार करता है, अराजकता जैसे अन्य क्षेत्रों की खोज करता है। ऐसे क्षेत्र की खोज होने पर एबिसल्स आक्रमण शुरू कर देंगे जिससे विनाश होगा। एक बार जब क्षेत्र के भीतर सारा जीवन समाप्त हो जाता है तो उस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियम कमजोर हो जाते हैं।
यह तब होता है जब रसातल सम्राट उस क्षेत्र के स्रोत को नष्ट कर देता है, जिससे उसकी अपनी शक्ति बढ़ जाती है। एबिस सम्राट एबिस का शासक और सभी एबिसल्स का सम्राट है। वह सबके ऊपर है, उससे ऊपर कोई नहीं है। उसकी ताकत अपरिमेय है। ऐसा कहा जाता है कि लेवल 36 मास्टर्स ऑफ एबिस का एक समूह भी, जो एबिस सम्राट को मारकर उसकी जगह लेना चाहता था, उसे एबिस सम्राट ने तुरंत मार डाला। कैओस की तरह एबिस की सीमा भी लेवल 36 मास्टर ऑफ एबिस है। हालांकि सभी एबिसल्स का मानना है कि एबिस सम्राट की ताकत बहुत पहले लेवल 36 मास्टर ऑफ एबिस से आगे निकल गई थी। वह मजबूत बनने के लिए रसातल ऊर्जा का विकास और अवशोषण नहीं करता है। इसके बजाय वह विकसित होने और मजबूत बनने के लिए अराजकता जैसे क्षेत्रों के स्रोत को नष्ट कर देता है। अब तक एबिस सम्राट पहले ही ऐसे 8 लोगों को निगल चुका था। यह अराजकता 10वां क्षेत्र था जिसे युगों पहले एबिसल्स ने खोजा था। एबिस एम्परर का मानना है कि जब तक वे इस क्षेत्र के स्रोत का उपभोग करता है, वह एक कदम आगे विकसित होगा और एक पूरी तरह से नए क्षेत्र में प्रवेश करेगा। यह जानना होगा कि माना जाता है कि वे पहले से ही मास्टर ऑफ एबिस से परे साधना के एक बिल्कुल नए क्षेत्र में हैं। अब अराजकता जैसे कुल 9 लोगों को निगलने के बाद वे फिर से एक और नए क्षेत्र में कदम रख सकता है। इसका मतलब क्या है? इसकी कल्पना करना भी निरर्थक होगा। यह असंभव है। युगों पहले, इससे पहले कि एबिस सम्राट अराजकता को तोड़ पाता, एबिसल्स की उसकी सेना को हार का सामना करना पड़ा और अराजकता को बाहरी घुसपैठ से सील कर दिया गया। विदेशी ताकतों के किसी भी आक्रमण से बचाव के लिए कैओस के पास पहले से ही ब्रह्मांडीय झिल्ली की 108 परतें थीं। हालांकि एबिसल आक्रमण के बाद कैओस ने ब्रह्मांडीय झिल्ली की मौजूदा 108 परतों के साथ सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत खड़ी की। इस अतिरिक्त सुरक्षा को दिव्य सीमा की 36 परतों के रूप में जाना जाता था। कैओस के सबसे बाहरी किनारे पर स्थित आकाशीय सीमा की 36 परतें ब्रह्मांडीय झिल्ली की 108 परतों के ठीक पहले स्थित थीं। आकाशीय सीमा की 36 परतें भी वे क्षेत्र है जहां अराजकता का वृक्ष रहता है। ब्रह्मांडीय झिल्ली की 108 परतों और आकाशीय सीमा की 36 परतों के कारण अराजकता के 108 नियमों की ताकत और स्वयं अराजकता के वृक्ष की सहायता के कारण एबिस सम्राट के लिए थोड़े समय में फिर से अराजकता पर आक्रमण करना असंभव हो गया। सौभाग्य से सैकड़ों हजारों रसातल अभी भी जीवित बचे हैं और उन्होंने अराजकता के प्राणियों से एक भूमि छीन ली है। वे उस भूमि में छिप गए और आने वाले युगों के लिए एक और आक्रमण की योजना बनाने लगे। प्रत्येक रसातल का रसातल के साथ एक सहज संबंध है। इस संबंध के कारण एबिस सम्राट को कैओस में एबिसल्स के बचे हुए अस्तित्व के बारे में पता चला। इस कनेक्शन के माध्यम से वे छोटे संदेशों का आदान प्रदान कर सकते थे। उन्होंने कई युगों तक योजना बनाई और अंततः एक बार फिर अराजकता पर आक्रमण किया। उनके पहले आक्रमण को अराजकता का हर प्राणी पहले ही भूल चुका था। ऐसा इसलिए है क्योंकि युद्ध लड़ने वालों में से 99% लोग उस युद्ध में मारे गए थे और बाकी 1% योद्धाओं ने फिर कभी उस कालखंड के बारे में बात नहीं की। वे भयभीत थे। वह भय उनके हृदय की गहराइयों में अंकित हो गया था। इसके अलावा अराजकता ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए उस युग के सभी सबूतों को ही मिटा दिया। इन सभी बातों के कारण ही उस युग को भुला दिया गया और बाद में उसे भूले हुए युग के नाम से जाना गया। रसातल सम्राट ने युगों तक व्यक्तिगत रूप से अराजकता पर आक्रमण करने की प्रतीक्षा की थी। वह इस मौके को कभी नहीं जाने देंगे। कई युगों तक जीवित रहने के बाद एबिसल्स की जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। इसके अलावा वे ऐसे प्राणी हैं जो ताकत हासिल करने के लिए एक दूसरे को खा सकते हैं।
यह कोई एक बार की बात नहीं बल्कि कई युगों से चला आ रहा सिलसिला था। इसके परिणाम स्वरूप कैओस के अंदर अज्ञात संख्या में मास्टर्स ऑफ एबिस का जन्म हुआ। अब एबिस सम्राट के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने एक बार फिर एक साथ सैकड़ों भूमियों पर आक्रमण किया और उन सभी भूमियों में नरसंहार शुरू कर दिया। हालांकि लोगों को मारना उनका मुख्य फोकस नहीं है। उनका मुख्य ध्यान स्थान और समय के ताने बाने को नष्ट करना, स्थानिक और लौकिक अशांति पैदा करना और अराजकता के नियमों को बिगाड़ना है। यदि ऐसी सैकड़ों अशांतियां एक साथ प्रकट होती हैं, तो अराजकता के नियम कमजोर हो जाएंगे, जिससे आकाशीय सीमा की 36 परतों और ब्रह्मांडीय झिल्ली की 108 परतों दोनों को नियंत्रित करने वाले नियम कमजोर हो जाएंगे। इस तरह की भेद्यता एबिसल्स के लिए एबिस से अराजकता में एक और आक्रमण शुरू करने का अवसर प्रस्तुत करेगी। एबिसल की योजनाओं के बारे में पता चलने के बाद लिंग जियाओलोंग वास्तव में हैरान रह गया। जिस बात ने उसे सबसे अधिक चौंका दिया वह थी रसातल सम्राट की ताकत। इसके अलावा एबिस सम्राट ने वास्तव में अराजकता जैसे 8 क्षेत्रों के स्रोतों को पहले ही निगल लिया था। यह चौंकाने से परे था। लिंग जियाओलोंग ने गहरी सांस ली और एबिसल्स की सेना की ओर देखा। उसके सामने पहले से ही अराजकता के हजारों मास्टर मौजूद थे, लेकिन यह एबिसल की वास्तविक आबादी का 10% भी नहीं था। उनकी संख्या बहुत अधिक थी। उन्हें गिनना बिल्कुल असंभव है। चाहे कुछ भी हो, अराजकता में लौटने का रास्ता खोजने से पहले मुझे उन सभी को मारना होगा। लिंग जियाओलोंग बुदबुदाया और उसके चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति दिखाई दी। वह जितना संभव हो उतने लोगों को मारने के लिए तैयार था। जहां तक धमकी भरी उपस्थिति का सवाल है, लिंग जियाओलोंग अब पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि उस धमकी भरी उपस्थिति का मालिक एबिस सम्राट होना चाहिए। फिलहाल एबिस सम्राट का सामना न करना ही बेहतर होगा। लिंग जियाओलोंग एबिस सम्राट की ताकत की कल्पना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने तुरंत एबिस सम्राट को खोजने और उसे मारने का विचार त्याग दिया। दरअसल एक व्यक्ति जो लिंग जियाओलोंग को खतरा महसूस करा सकता है वे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। मुझे अराजकता के स्वामी के दायरे को पार करना होगा और अराजकता का राजा बनना होगा। तभी मेरे पास वास्तव में उस रसातल सम्राट का सामना करने की ताकत होगी। लिंग जियाओलोंग को पता था कि उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। जब वह पहली बार गायब हुआ तो एबिसल्स हैरान रह गए, लेकिन अब उन्होंने उसे एक बार फिर से खोज लिया है। वे उसे मारने के इरादे से पहले से ही पूरी गति से दौड़ रहे थे। लिंग जियाओलोंग ने गहरी सांस ली। उसके शरीर के चारों ओर बिजली चमक उठी। उसके सिर से एक भाला निकला जिसे लिंग जियाओलोंग ने पकड़ लिया। यह शाश्वत रोष दिव्य भाला मार्शल आत्मा थी। मूल शाश्वत रोष दिव्य भाले की उत्पत्ति को पहले ही शून्य बिखरने वाले भाले द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर लिया गया था। वर्तमान में यह एक जबरदस्त बदलाव के दौर से गुजर रहा था। लिंग जियाओलोंग का मानना था कि ज्यादा समय नहीं लगेगा जब उसके हाथों में नहीं 2 प्रसिद्ध ईथर गार्जियन रैंक वाले हथियार होंगे। यह वास्तव में अफसोस की बात है कि मेरे पास अभी इन्फिनिटी एज ब्लेड नहीं है। लिंग जियाओलोंग अफसोस में बुदबुदाया, लेकिन तभी उसकी सुनहरी पुतली में एक रोशनी चमकी। वह बुदबुदाया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास कैओसेंस फ्लेम है। यह फ्लेम भी इन्फिनिटी एज ब्लेड की तरह एबिसल्स और एबिसल एनर्जी को निगलना पसंद करता है। लिंग जियाओलोंग की आकृति पूरी तरह से बिजली के हजारों बोल्टों में लिपटी हुई थी। वह आकाश में उछल पड़ा। उसकी आकृति बिजली के देवता का अवतार प्रतीत हुई। उसके हाथ में भाला भी अनगिनत बिजली की चमक के साथ चमक रहा था। बूम! जब लिंग जियाओलोंग उतरा तो एक भयानक विस्फोट हुआ। हवा में मशरूम के आकार का कोहरा छा गया और अज्ञात दूरी तय करते हुए हर दिशा में शक्तिशाली झटके की लहरें उठीं।
कितने घायल हुए और कितने मारे गए, लिंग शियाओलुंग को कोई अंदाजा नहीं था। उन्होंने भी रुककर हालात पर नजर डालने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उसके उतरने के कुछ देर बाद ही सफेद लॉक का समुद्र फूट पड़ा। सबसे पहले यह लाल आकाश को भेदती हुई सफेद रोशनी के खंभे की तरह था, लेकिन फिर सफेद रोशनी का यह स्तंभ आसमान से गिरते हुए सफेद उल्काओं की बारिश में बदल गया और लाखों मील भूमि को जलाने लगा। अनगिनत रसातल की चीखें और पीड़ा हवा में भर गई। वे रो रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे, हालांकि उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। लिंग जियाओलुंग की आंखों की ठंडक गायब नहीं हुई, इसके बजाय यह और मजबूत हो गया। एक विशाल क्षेत्र को नष्ट करने और लाखों मील भूमि को आग के समुद्र में बदलने के बाद लिंग शियाओलुंग गायब हो गया। उसने फ्लेम सी के दूसरी तरफ टेलीपोर्ट किया जहां कैओसेसेंस फ्लेम नहीं जल रही थी। ऐसे ही उसने एक बार फिर कत्लेआम शुरू कर दिया। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 463 रसातल सम्राट 2। लिंग शियाओलुंग की ताकत बेजोड़ थी। अपने स्पीयर मार्शल स्पिरिट और कैओसेसेंस फ्लेम के साथ उसने सहजता से उन सभी रसातलों को पराजित कर दिया जो उसे मारने आए थे, और जहां भी वे गया वहां विनाश छोड़ गया। वह एक प्रकार के तूफान, एक धधकते तूफान जैसा था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर देता था। उसकी कैओसेसेंस फ्लेम उससे कहीं अधिक भयानक थी। यह पागलों की तरह निगल रहा था और मजबूत होता जा रहा था। यदि लिंग जियाओलुंग ने 10 रसातल को मार डाला, तो कैओसेसेंस फ्लेम ने पहले ही 100 को मार डाला और निगल लिया था। न केवल सैकड़ों हजारों मास्टर्स ऑफ एबिस की सेना शून्य हो गई थी, बल्कि भूमि भी कैओसेसेंस फ्लेम द्वारा भस्म हो रही थी। इन्फिनिटी एज ब्लेड की तरह एबिसल्स और एबिसल एनर्जी के निशान वाली हर चीज कैओसेसेंस फ्लेम की पसंदीदा थी। कोई एबिसल लेवल 36 का मास्टर ऑफ एबिस भी नहीं लिंग जियाओलुंग का मुकाबला नहीं था। अराजकता के नियमों के बिना भी उसने यहाँ जो आतंक प्रदर्शित किया वह कुछ ऐसा था जो वह अराजकता में कभी नहीं कर सकता था। यह भयावह था। दरअसल लिंग शियाओलुंग मुख्य रूप से कैओसेसेंस फ्लेम के कारण ऐसी शक्ति दिखाने में सक्षम था। यह अनवरत आक्रमण कई दिनों तक चलता रहा। इन दिनों के दौरान लिंग जियाओलुंग ने पहले ही लाखों मास्टर्स ऑफ एबिस को मार डाला था। कैओसेसेंस फ्लेम और भी बढ़ गई थी। इसके क्षरण के कारण लाखों मील भूमि पहले ही लुप्त हो चुकी थी। यह सफेद लौ कभी खत्म नहीं होती थी, यह हमेशा जलती रहने वाली लौ की तरह थी। जब तक लिंग जियाओलुंग इसे वापस नहीं बुलाता, यह भयंकर रूप से जलता रहेगा और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाएगा। इस बार लिंग जियाओलुंग ने एबिस को जो नुकसान पहुंचाया वह जबरदस्त था, इसकी गणना नहीं की जा सकती। उसने एबिस सम्राट के शस्त्रागार में एक बड़ी सेना को मार डाला था। एबिसल्स अब लिंग जियाओलुंग से लड़ना जारी नहीं रख सकते थे। जहां भी लिंग जियाओलुंग दिखाई दिया, एबिसल्स ने अपनी जान बचाकर भागने की पूरी कोशिश की। उनके शब्दों में लिंग जियाओलुंग एक व्हाइट फ्लेम मॉन्स्टर था। अंत में जब एबिसल्स और सहन नहीं कर सके, तो वे एबिस सम्राट से विनती करने गए और उन्हें व्हाइट फ्लेम मॉन्स्टर के बारे में बताया जो सभी एबिसल्स को मार रहा था। उन्होंने इस मरती हुई भूमि को बचाने की भीख मांगी। रसातल मर रहा था। यदि एबिस मर गया है तो वे भी गायब हो जाएंगे। जब तक रसातल है वे अस्तित्व में हैं। हाँ, कितने दिन हो गए? मैंने उन रसातलों की गिनती खो दी है जिन्हें मैंने व्यक्तिगत रूप से भेजा है। कैओसेसेंस फ्लेम द्वारा बरपाए गए कहर का तो जिक्र ही नहीं किया जा रहा है। लिंग शियाओलुंग ने जलती हुई खाई का सर्वेक्षण किया।
जहां सफेद लपटों ने जो कुछ भी दिखाई दे रहा था उसे भस्म कर दिया। कुछ ही क्षण पहले अनगिनत अथाह चीखों की चीखें हवा में भर गईं, लेकिन अब एक भयानक सन्नाटा छा गया है। यह सचमुच एक सिमरन पैदा कर देने वाली खामोशी थी। शुआ इसी समय एक हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। किसी कारण से लिंग जियाओलोंग का दिल कांप उठा। वह कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने देखा कि कैओसेसेंस फ्लेम उसके शरीर में वापस आ गई है। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज से डर रहा हो। लिंग जियाओलोंग ने भौहें चढ़ा दी। पहले तो उसका दिल कांपता था और अब कैओसेसेंस फ्लेम से डर लगता था। यहाँ तक कि वह भक्षण की प्रक्रिया को बीच में ही छोड़कर उसके शरीर में वापस आ गया। इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है, एक खतरनाक खतरे का प्रकट होना। इससे पहले कि लिंग जियाओलोंग कुछ समझ पाता, एक काले तंबू जैसी चीज जमीन से उठी, उसके पैर के चारों ओर लिपट गई और उसे दूर फेंक दिया। बम! लिंग जियाओलोंग कुछ मीटर दूर एक चट्टान पर जोर से गिरा। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था। वह क्या था, वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और पीछे की ओर देखा। तभी देखा कि एक प्राणी उसे ध्यान से देख रहा है। यह पूरी तरह से लाल रंग की इकाई थी जो पूरे शरीर पर जटिल काले सर्पिल पैटर्न से सुशोभित थी। इसके माथे पर जुड़वां सींग थे। इसकी आंखें सबसे अनोखी और विशिष्ट थीं। एक लाल पुतली के साथ पूरी तरह से काला, दूसरा काली पुतली के साथ पूरी तरह लाल। ये आंखें बिल्कुल वही आंखें थीं जिनका उपयोग लिंग शियाओलोंग ने इस भूमि का प्रवेश द्वार खोलने के लिए किया था। इस इकाई के दो पंख उसके कंधे से और दो अन्य उसकी पीठ से निकले हुए थे। इन चारों पंखों के चारों ओर काली धुंध नाच रही थी। मानव, मैं तुम्हें करीब से देख रहा हूँ। तुमने जो ताकत दिखाई है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। हालांकि केवल ताकत मुझे हराने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है, क्या तुम इसे सुनना चाहोगे? जीव ने धीमी लेकिन गूंजती आवाज में बात की, जो लिंग शियाओलोंग के लिए हर शब्द को स्पष्टता के साथ समझने के लिए पर्याप्त थी। आप हैं रसातल सम्राट। जिस क्षण एबिस सम्राट प्रकट हुआ, लिंग जियाओलोंग को बहुत दबाव महसूस हुआ। इस प्रकार के दबाव से उसे यह भ्रम हुआ कि वह किसी ऊंचे पर्वत के नीचे दबा हुआ है जिसकी चोटी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने उस रसातल की यादों में रसातल सम्राट का चेहरा देखा था जिसे उसने कुछ दिन पहले निगल लिया था। जैसे ही उसने एबिस सम्राट को देखा, उसने उसे पहचान लिया। मैं हूं को फायदान। आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 464 अध्याय 464 रसातल सम्राट 3 शुआ टकराना। लिंग जियाओलोंग ने एक विशाल चट्टान से टकराने से पहले हजारों मीटर तक उड़ान भरी, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गया। साथ ही उसके मुंह के कोने से खून के निशान बह निकले। एबिस सम्राट के एक ही हमले से वह घायल हो गया। उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। लाइफ रिकवरी क्षमता की मदद से वह जल्दी से ठीक होकर खड़ा हो गया। वह इस समय जानता था कि वह निश्चित रूप से इस एबिस सम्राट का मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि वह चाहकर भी कहां बच सकता है। यह एबिस था। वह गेट भी गायब हो गया था जो उसे यहाँ तक लाया था। इस रसातल से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था, और वह था जल्द से जल्द भागने का रास्ता ढूंढना। जैसे ही लिंग जियाओलोंग खड़ा हुआ, उसने एबिसल ऊर्जा का एक द्रव्यमान एक लंबी काली नुकीली वस्तु में संघनित होने से पहले एबिसल सम्राट के हाथ के सामने घूमते देखा। यह लंबी काली नुकीली चीज तलवार जैसी ही थी, लेकिन यह तलवार नहीं थी। आइए एबिसल तलवार के साथ चलें। उसके हाथ में मौजूद एबिसल तलवार से चीखों की एक श्रृंखला निकली। गड़गड़ाहट,
तलवार की आवाज गूंजने के बाद कई विशाल काले ड्रैगन तुरंत आकाश में दिखाई दिए। ये विशाल काले ड्रैगन कुल मिलाकर 9 थे। आकाश में तरह तरह की भयानक आभाएं फैल गईं। वे एबिसल ड्रैगन थे जो एबिसल तलवार से निकली शक्तिशाली एबिसल ऊर्जा से बने थे। बूम बूम, गड़गड़ाहट जैसे ही इन एबिसल ड्रैगन की आकृतियां आकाश में दिखाई दी, ऐसा लगा कि पूरा एबिस जम गया है। तापमान भयावह स्तर तक गिर गया। सब कुछ देखने के बाद लिंग जियाओलोंग का चेहरा आश्चर्य से भर गया। वह जोर जोर से गालियां देने से खुद को नहीं रोक सका। सफेद मुट्ठी विनाश जोरदार विस्फोटों की एक श्रृंखला के बाद लिंग जियाओलोंग का हमला एबिस सम्राट के 9 एबिसल ड्रैगन पर निर्देशित था। जैसे ही आकाश में एक सफेद मुट्ठी की विशाल छाप दिखाई दी, ऐसा प्रतीत हुआ कि सभी प्रकार की विनाशकारी ऊर्जा उस मुट्ठी में बंद हो गई है। मुट्ठी 9 ड्रैगन पर निर्देशित थी। जैसे जैसे यह ड्रैगन के करीब बढ़ता गया, इसका विस्तार होता गया। कुछ ही सेकेंड में यह आकाश के आधे हिस्से जितना बड़ा हो गया और सीधे 9 ड्रैगन पर टूट पड़ा। टकराना। जैसे ही मुट्ठी ड्रैगन से टकराई, आकाश से ऊर्जा की एक धारा बह निकली। यह ऐसा था मानो वह एक पल में एक असीमित आकाश गंगा में बदल गया हो और उसकी चमक ने दुनिया को रोशन कर दिया हो। यह हमला एक पल में पूरी तरह से फैल गया, जिससे पूरे रसातल में लोग चरम सीमा तक स्तब्ध रह गए। यहाँ तक कि एबिसल के कोने पर स्थित एबिसल्स भी आकाश में ऊर्जा के विनाशकारी उतार चढ़ाव को महसूस कर सकते थे। हजारों शक्तिशाली एबिसल्स जो टक करके केंद्र के करीब थे, तुरंत मारे गए। बहुत अच्छा, इस समय एबिस सम्राट ने डर का कोई संकेत नहीं दिखाया जब उसने लिंग शियाओलोंग को 9 ड्रैगन पर निशाना साधते देखा। वास्तव में उसने संतुष्टि में लगातार सिर हिलाते हुए धीमी आवाज में लिंग शियाओलोंग की प्रशंसा की। जब ऊर्जा का उतार चढ़ाव रुका और आकाश अपनी गड़गड़ाहट से शांत हुआ, तो लिंग शियाओलोंग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि 9 ड्रैगन को केवल मामूली क्षति हुई थी। उनके शरीर पर कई दरारें दिखाई देती हैं, लेकिन यह इतनी गंभीर नहीं थी कि उनके आकार को तोड़ सकें। गर्जन गर्जन गर्जन। आकाश में और भीषण गर्जनाएं गूंज उठीं। ये गर्जनाएं भयावह थीं और अपार विनाशकारी शक्ति से भरी हुई थीं। इन गर्जनाओं की ध्वनि मात्र से रसातल कांप उठा। यह एबिस सम्राट की शक्ति का एक हिस्सा मात्र था, लेकिन यह पूरे एबिस को भयभीत करने के लिए पर्याप्त था। अतुलनीय राजसी गर्जना के बाद ऊर्जा की लहरें तुरंत पूरे अंतरिक्ष में फैल गईं। एबिसल एनर्जी बस एक व्यापक स्तर पर पहुंच गई थी। अंततः 9 ड्रैगन एक साथ चले गए। वे बहुत धीरे धीरे चले, लेकिन उनकी गतिविधियों के कारण आकाश विकृत हो गया और अंतरिक्ष बिखर गया। एक अविश्वसनीय कंपन ने आकाश और पृथ्वी को कंपा दिया। जबकि यह कंपन जारी रहा, ड्रैगन आगे बढ़ते रहे। लिंग जियाओलोंग को उस समय पता था कि उसे कुछ करना होगा, अन्यथा वह मरने वाला था। हे, मेरे पास इस हमले के खिलाफ जाने के लिए एकदम सही कौशल है। मैंने स्वर्ग में इसकी ताकत का परीक्षण किया है, आइए रसातल में भी इसकी शक्ति का परीक्षण करें। जैसे ही लिंग जियाओलोंग हंसा, उसके शरीर में भयानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। 9 सिर वाला उस ड्रैगन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइटमैप दान करें। अध्याय 465 465:। मैं जहां भी खड़ा रहूंगा वहां अराजकता होगी। गड़गड़ाहट। अंधेरे रसातल के लाल आकाश पर हजारों विशाल काले भंवर राज कर रहे थे। वे धरती को तोड़ने वाली आवाजों के साथ गड़गड़ा रहे थे जो कानों में बेहद डरावनी लग रही थी। जमीन लगातार कांप रही थी, मानो उस पर बहुत बड़ा दबाव हो, इतना ज्यादा कि अगले ही मिनट में नष्ट हो जाए। सच कहूं तो लिंग जियाओलोंग का दिल भी डर से कांप उठा।
लिंग शाओलुंग अभी जिस तरह का दबाव सहन कर रहा था वे अवर्णनीय था। उसे कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था। यहाँ तक कि स्वर्ग में भी, जब वे स्वर्ग का सामना कर रहा था, तब भी उसे कभी ऐसा भय महसूस नहीं हुआ जो अब उसके दिल में दिखाई दे रहा है। बूम, बूम, बूम। हवा में लगातार धमाकों की आवाज गूंजती रही। इस विस्फोट का कारण यह था कि हजारों भंवरों की आकर्षण शक्ति बलपूर्वक भूमि को खींच रही थी, टुकड़े टुकड़े कर रही थी। आप, यदि यह जारी रहा तो आप रसातल को नष्ट कर देंगे। लिंग जियाओलुंग ने अपनी सांस रोकी और बोला। उसका इरादा स्पष्ट था। वह चाहता था कि एबिस सम्राट जो कुछ भी करने वाला था उसे रोक दे। के जवाब देने के बजाय एबिस सम्राट थोड़ी देर तक बुरी तरह हंसा। फिर उन्होंने रसातल ऊर्जा से भरे हजारों बड़े भंवरों को देखा और एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे वह विनाश के हर पल का आनंद ले रहा हो। अंत में वह लिंग जियाओलुंग की ओर मुड़ा और कहा, आप गलत हैं। जब तक मैं यहाँ हूँ, एबिस नष्ट नहीं होगा। जहाँ तक इस भूमि की बात है, एबिस में एकमात्र भूमि, भले ही यह नष्ट हो जाए, महज एक झटके से मेरी उंगलियां, मैं इसे पूरी तरह से पुनर्स्थापित कर सकता हूँ। जैसे ही एबिस सम्राट बोला, उसने अपनी उंगलियां चटका लीं। गड़गड़ाहट। एक बार फिर गड़गड़ाहट की आवाज हवा में गूंजी, लेकिन यह किसी विनाश से नहीं आई थी। इसके बजाय लिंग शाओलुंग ने भूमि के नष्ट हुए हिस्से को देखा, यहाँ तक कि वे हिस्से जो उसकी कैओसेंस फ्लेम द्वारा निगल लिए गए थे, रहस्यमय तरीके से पूरी गति से पुनर्जीवित होने लगे थे। केवल कुछ ही सेकेंड के अंतराल में सब कुछ अपने पिछले स्वरूप में आ गया। हालांकि आकाश में हजारों बड़े काले भंवरों ने जमीन के साथ साथ एबिस एनर्जी को निगलना बंद नहीं किया था। हालांकि भूमि को बहाल कर दिया गया था, फिर भी यह भंवरों की शक्तिशाली खींच शक्ति से नष्ट होती रही। लिंग जियाओलुंग ने अपनी आंखें चौड़ी की। उसे उम्मीद नहीं थी कि एबिस सम्राट के लिए इस भूमि को उसका पिछला गौरव वापस दिलाना इतना आसान होगा। लिंग जियाओलुंग की आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति को देखते हुए एबिस सम्राट हंसे और कहा, आपकी अराजकता के विपरीत एबिस में केवल 9 नियम है। वे समय, स्थान, निर्माण, विनाश, मृत्यु, अंधकार, रक्त, वध और भक्षण के नियम हैं। जीवन, प्रकाश या तत्वों और अधिक का कोई नियम नहीं है। हम रसातल शाश्वत अंधकार से पैदा हुए हैं। विनाश और वध हमारे खून में है। हम मजबूत होने के लिए एक दूसरे को खा जाते हैं। हम अपने दुश्मनों का खून पीना पसंद करते हैं। अंधेरा हमारा घर है। आप विनाश, अंधकार, रक्त, वध और विनाश के रसातल नियमों की समझ के साथ अरबों रसातल पा सकते हैं, लेकिन केवल मैंने ही रसातल नियम को समझा है। समय, स्थान और सृजन का वास्तव में मैंने रसातल के सभी 9 नियमों को पहले ही समझ लिया है और उनमें महारत हासिल कर ली है। यही कारण है कि चाहे आप या मैं कितनी भी बार इस भूमि को नष्ट कर दें, जब तक मैं खड़ा हूँ, रसातल अछूता रहेगा। शुआ 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 शुआ। जैसे ही एबिस सम्राट ने एबिस के नियमों के बारे में समझाना समाप्त किया, एबिस एनर्जी से प्रकट हुई एक पूरी तरह से अंधेरी श्रृंखला एक भंवर से निकली, जो लिंग शाओलुंग के दाहिने हाथ के चारों ओर लिपटी हुई थी। लिंग जियाओलुंग को अचानक पकड़ लिया गया। जैसे ही उसने अपने बाएं हाथ को बांधने वाली काली जंजीर को देखा, आकाश में हजारों काले भंवरों से ऐसी हजारों काली जंजीरें निकलीं, जो उसके शरीर के हर हिस्से को बांध रही थीं, उसे पूरी तरह से लपेट रही थीं और उसे आकाश में खींच रही थीं। लिंग जियाओलुंग के शरीर का एक भी हिस्सा, जिसमें उसके कपड़े भी शामिल हैं, अब देखा नहीं जा सकता था। लिंग शाओलुंग ने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन उनके सभी प्रयास बर्बाद हो गए। उनका संघर्ष बेकार साबित हुआ।
वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका, छूटना तो दूर की बात है। एबिस सम्राट हंसा और फिर बोला। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। मुझे स्वीकार करना होगा कि आप मजबूत हैं, बहुत मजबूत हैं। हालांकि आप रसातल में हैं, अराजकता में नहीं। अराजकता में 108 नियम है। मुझे नहीं पता कि आपने कितनों को समझा और महारत हासिल की है, लेकिन सारी शक्ति प्रदान की गई है उन नियमों के अनुसार यहाँ बेकार है। क्योंकि रसातल में अराजकता का कोई नियम नहीं है, वे तुम्हें कोई सहायता नहीं देंगे। तुम्हारा मरना तय है, इसलिए अब और संघर्ष मत करो। एबिस सम्राट के बोलने के कुछ क्षण बाद उसे एहसास हुआ कि लिंग शियाओलोंग ने वास्तव में संघर्ष करना बंद कर दिया है। वह अब अपने बंधनों से मुक्त होने की कोशिश नहीं कर रहा था। हा हा हा, रसातल सम्राट अपनी जीत पर हंसा। वह लगातार स्वीकृति में सिर हिलाता रहा। अच्छा, बहुत अच्छा। चूंकि तुमने संघर्ष करना बंद कर दिया है, मैं तुम्हें दर्द रहित और त्वरित मौत मरने दूंगा। लेकिन उससे पहले तुम मुझे वह शक्ति क्यों नहीं दिखाते जो तुमने पहले इस्तेमाल की थी? इससे पहले कि एबिस सम्राट अपना वाक्य पूरा कर पाता, उसने एबिसल एनर्जी की मानव आकार की अंधेरी श्रृंखलाओं से एक विशाल छाया निकलती देखी। इस विशाल आकृति के प्रकट होने के बाद यह एक सुनहरे प्रकाश से जगमगा उठा, जो आकाश को भेद कर नीचे उतरता हुआ प्रतीत हुआ। गड़गड़ाहट और बिजली के साथ कड़कड़ाता हुआ, ज्वाला से जलता हुआ और पानी की नरम परत के साथ रक्षा के लिए मिट्टी की शक्ति से सुसज्जित एक भाला, जो इसे तेजी प्रदान करता है, प्रकट हुआ और इस विशाल आकृति द्वारा पकड़ लिया गया। यह आकृति लिंग जियाओलोंग की दूसरी मार्शल स्पिरिट, किंग मार्शल स्पिरिट थी। जब ये जियो और किनफिंग एक साथ मिल गए तो लिंग जियाओलोंग को 2 मार्शल स्पिरिट प्राप्त हुई। एक था इटर्नल फ्यूरी डिवाइन स्पीयर की प्रतिकृति मार्शल स्पिरिट, जबकि दूसरा था किंग मार्शल स्पिरिट। यह पहली बार था जब लिंग शियाओलोंग ने किंग मार्शल स्पिरिट का उपयोग किया था। किंग मार्शल स्पिरिट से निकलने वाली शक्ति बहुत मजबूत थी, लेवल 30 से ऊपर के मास्टर्स ऑफ एबिस को भी अभिभूत करने के लिए पर्याप्त थी। दुर्भाग्य से यह एबिसल एनर्जी द्वारा बनाई गई हजारों श्रृंखलाओं को तोड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी, जो बड़े काले भंवरों से उभरी थी। लाल रंग का आकाश। हालांकि किसने कहा कि यह सब लिंग शियाओलोंग को प्रदर्शित करना था? गहरे लाल रंग का आकाश अचानक लाल बिजली से चमक उठा, मानो उसे किसी चीज से खतरा हो, कोई चीज उसे नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। एबिस सम्राट को एबिस का अपना महसूस हुआ, मानो वे उसकी मदद के लिए रो रहा हो, जैसे कि वह एबिस सम्राट से लिंग शियाओलोंग को जो कुछ भी करने वाला था उसे रोकने के लिए कह रहा हो। यह रसातल सम्राट पूरी तरह से हैरान था। उसे समझ नहीं आया कि एबिस मदद क्यों मांग रहा है। कहा जा सकता है कि वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, आकाश एक बार फिर प्रकाश से जगमगा उठा। हालांकि इस प्रकाश का एक स्रोत था। यह स्वयं लिंग जियाओलोंग से आया था। लिंग जियाओलोंग के शरीर से निकली यह रोशनी, जो पूरी तरह से रसातल जंजीरों के अंदर कैद थी, आकाश में प्रकट हुई, जिसने लाल आकाश की जगह अनंत अंधकार और लाखों टिमटिमाते सितारों का प्रतिबिंब बना दिया। यह लिंग जियाओलोंग की व्यक्तिगत अराजकता का प्रतिबिंब था। शुआ, 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 एक के बाद एक अराजकता के इस प्रतिबिंब से प्रकाश की किरणें लिंग शियाओलोंग की मार्शल स्पिरिट में चली गईं। प्रकाश की प्रत्येक किरण में एक नियम की अनंत शक्ति समाहित प्रतीत होती थी। रसातल सम्राट का हृदय कांप उठा। वह बता सकता था कि यह नियम किसी भी चीज से एक स्तर ऊपर था जिसे उसने कभी महसूस किया था। यह अराजकता के नियमों और रसातल के नियमों से एक स्तर ऊपर था।
अराजकता के प्रतिबिंब से प्रकाश की कुल 36 किरणें उल्कापिंड की बारिश की तरह नीचे गिरीं, जो किंग मार्शल स्पिरिट को लक्ष्य कर रही थीं। प्रकाश की प्रत्येक किरण किंग मार्शल स्पिरिट में प्रवेश करने के साथ उसकी आभा हर बार अगले स्तर तक बढ़ जाती थी। बूम अंत में रसातल की भूमि दबाव सहन करने में असमर्थ हो गई और बादलों के मशरूम में विस्फोट हो गया, जिन्हें विशाल अंधेरे रसातल के किसी भी कोने से देखा जा सकता था। रसातल केवल एक भूमि नहीं थी, रसातल अत्यधिक अंधकार का शून्य था। भूमि अथाह रसातल का मात्र एक हिस्सा मात्र थी। शून्य में एक नरम हवा चली, जिसने तुरंत धूल और अन्य चीजों को मिटा दिया जो दृश्य को अवरुद्ध कर रहे थे। हालांकि भूमि पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, एबिस सम्राट, हजारों व्हर्लपूल, एबिसल एनर्जी चेन और यहाँ तक कि किंग मार्शल स्पिरिट्स भी पूरी तरह से अप्रभावित थे। उनके शरीर पर एक खरोंच तक नजर नहीं आई। किंग मार्शल स्पिरिट ने हाथ में भाला लेकर ऊपर शून्य की ओर निशाना साधते हुए अपनी सुनहरी आंखें खोलीं और बूम करते हुए उसे बाहर फेंक दिया। शाश्वत रोष दिव्य भाला एक भंवर में गिर गया और गायब हो गया। इसका लक्ष्य श्रृंखला पर नहीं था, बल्कि उस मूल पर था जो इन भंवरों के साथ साथ उन श्रृंखलाओं का भी स्रोत था। हालांकि हजारों भंवर थे, एक ही कोर थी जो रसातल के गहरे शून्य में कहीं छिपी हुई थी। एबिसल एनर्जी चेन भी एबिस की भूमि से इतनी अधिक एबिसल ऊर्जा का उपभोग करने के बाद उस कोर का उत्पादन था। टकराना यह विस्फोट की आवाज नहीं थी, बल्कि शॉकवेव की आवाज थी जो किंग मार्शल स्पिरिट द्वारा अपना भाला चलाने के कुछ सेकंड बाद गहराई के पूरे शून्य में तरंगित हो गई। क्षण भर बाद हजारों बड़े काले भंवर गायब हो गए और एबिसल एनर्जी चेन टूट गई, जिससे लिंग शियाओलोंग की आश्चर्यजनक आकृति का पता चला। विशाल राजा मार्शल स्पिरिट अब लिंग शियाओलोंग के पीछे खड़ा था। लिंग जियाओलोंग की पुतलियां सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह रसातल है या कोई अन्य क्षेत्र, मैं जहां भी खड़ा हूं, अराजकता वहां होगी। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें।